हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जैक्सन पॉल फार्मा के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जैक्सन पॉल फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, इसके नाम में ही आ रहा है कि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स का काम करती है। तो ये जो फार्मा के प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये कंपनी बनाती है, और जो एपीआई यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अगर हम कंपनी के ऑपरेशन की बात करेंगे, यानी कि कहाँ से इनका बिजनेस आता है, तो इंडिया के अंदर भी इनका बिजनेस है और इंटरनेशनल मार्केट यानी कि आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, लगभग 900 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे, जो कि पिछले 12 महीने के बेसिस में यहाँ पे पी रेशियो है, तो अराउंड 36 का यहाँ पे कंपनी का पी है और इंडस्ट्री का पी अराउंड हमें यहाँ पे 25 का नजर आता है। अगर आरओसी के नंबर की बात करेंगे तो लगभग 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और लगभग 14% का यहाँ पे आरओई है। तो देखा जाए जिस लेवल पे ये कंपनी अभी काम कर रही है, तो वहाँ के हिसाब से रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। यहाँ पे हमें 20% के रिटर्न रेशियोज एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 6 करोड़ के लगभग का कंपनी का डेट है। तो देखिए, जो इंटरेस्ट पे करने के बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। तो उस पर कोई प्रॉब्लम रहेगी? मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है। अगर डिविडेंड डील की बात करेंगे तो लगभग 1% का डिविडेंड डील है, तो वो डिविडेंड डील भी अच्छा है। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। तो अधिकतर जो भी स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहाँ पे हमने होल्डिंग प्लेज देखी है, तो यहाँ पे कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो उसमें हमें यहाँ पे कोई भी इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नजर आती है वो ये कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 7 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, और ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेशन यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अधिकतर ये जो फार्मा बिजनेसेस इतने फास्टली ग्रो नहीं हुए हैं, और अगर इतना वैल्यूएशन यहाँ पे मिलेगा तो ये थोड़ा मुझे रेड फ्लैग यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भले रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ गए थे, लेकिन नी के बराबर नेट प्रॉफिट कंपनी का था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 7 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर्स गिर गए थे और नी के बराबर नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ा था। और लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, यानी कि 2021 वाला, तो वहां पर हमने कोविड का फर्स्ट वेव देखा था और एट दी एंड कोविड की सेकंड वेव भी आई थी। वहाँ पे जो फार्मा के प्रोडक्ट थे तो उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे लगभग 30 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 20% से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़े थे, और वहाँ पे 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस अर्निंग के बेसिस पे क्या हमें एनालाइज करना चाहिए, क्या उसी ये अर्निंग के आने वाले टाइम पे भी इस तरीके से ग्रो होगी, तो वो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम 2021 वाले ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 31 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आया था, जो कि कोविड की फर्स्ट वेव यहाँ पे थी। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 57 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर आ गया था, और मार्च 2021 में ये नंबर 15 करोड़ से नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, तो एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी की तरफ से देखने को मिला था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर ये स्टार्ट के नीचे यानी कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर आ गया था। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज लगभग अगर 55 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का मान के चलते तो वहाँ पे लगभग 220 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो लगभग 15% की ग्रोथ यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी तक अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग अभी 18 से 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है। तो अगर 24 से 25 करोड़ के बेसिस पर अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 35 से 36 का पी रेशियो कंपनी का आएगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एज द फार्मा कंपनी है काफ़ी ज़्यादा पी रेशियो है, क्योंकि इतनी ग्रोथ आने वाले टाइम पे क्या इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 30 से ऊपर का जो पी रेशियो इस कंपनी को मिल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डेंजर मुझे यहाँ पे नजर आता है।
अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2-2.5 साल से ऑलमोस्ट प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.07% के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था और उसके अगले क्वार्टर में भी 0.01% से उनकी होल्डिंग बढ़ी थी। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली 70.34% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की है। तो देखिए एज ए स्मॉल कैप कंपनी जहाँ पे 1000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप और प्रमोटर्स का इतना ज़्यादा होल्डिंग होता है, तो एज ए शेयर होल्डर वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा होल्डिंग होता है तो यानी कि प्रमोटर्स अपना 100% देंगे कंपनी को ग्रो करने में, तो ये एक अच्छी बात है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने सितंबर 2021 में 0.11% का होल्डिंग यहाँ पे बनाया था और उसके बाद पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने 0.09% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये देखा जाए तो लेकिन यहाँ पे जो DIA जो उनका 0.01% का होल्डिंग था और उन्होंने यहाँ पे ये होल्डिंग को बिल्कुल ही कम कर दिया था। तो देखा जाए तो जो बाकी के जो शेयर्स है वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही हमें नजर आते हैं। तो देखा जाए तो कुछ नया हमें यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के कंपटीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये सारी लार्ज कैप कंपनीज, अगर हम इनके वैल्यूएशन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे देखिए सन फार्मा इंडिया जो कि एक लीडिंग मतलब एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें नजर आती है, एक डोमिनेंट कंपनी नजर आती है, तो वो 33 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो बाकी की कंपनीज है वो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 40 के नीचे का पी हमें नजर आता है। अगर बायोकॉन की बात करेंगे तो ये कंपनी 58 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग के इश्यूज रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन के नंबर एज ए स्मॉल कैप कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड नहीं कहूँगा, लेकिन जो नॉर्मली जो वैल्यूएशन होना चाहिए उससे थोड़े ज़्यादा वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। तो देखिए पिछले 2 दिन से इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। अभी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। पिछले 5 साल की अगर हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर ये स्टॉक रहा है, मोर देन 600% के रिटर्न यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 700% के जो रिटर्न थे वो इस स्टॉक में मिले हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो जो वैल्यूएशन है, जो इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से पूरी फार्मा इंडस्ट्री पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा मार्केट का इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है, और उसके बावजूद अगर 40 के पी रेशियो ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 का पी रेशियो इस कंपनी को मिल रहा है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको टोटली अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। और शुरुआत से अगर आपको फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए लार्ज कैप या मिड कैप साइड में ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्मॉल कैप साइज में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज हमारे इंडिया में फार्मास्यूटिकल में लिस्टेड है, तो वहाँ पे मोर देन 20 या 15 का पी डिमांडेड नहीं होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं यानी कि अगर आपने बाय किया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं यही बोलूँगा कि लगभग आपका जो भी बाय प्राइस है, अगर आपने 300 रुपये में बाय किया, अभी 344 पे चल रहा है, तो आप इसको आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हो तो लगभग 4 से 5% का आपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वहाँ पे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितना रैपिडली यहाँ पे अपर सर्किट वगैरह लग रहे हैं, ऐसा टाइम भी आ सकता है कि वहाँ पे लोअर सर्किट भी लगेंगे और हो सकता है कि वहाँ पे आप अपना स्टॉक सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है तो आपके लंबे टाइम के लिए आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बोल रहा हूँ। और टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो जो आपके एक्सपेक्टेशन से उतने आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट में क्रेजीनेस होती है तो वहाँ पे क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे हम टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी कुछ नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट मत देखिएगा, अराउंड 40 to 50%, 20%, यूँ नहीं मत सोचिएगा कि 100%, 200% के टारगेट्स अगर आप रखोगे तो वहाँ पे थोड़े से गलत आप हो सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जैक्सन पाल फार्मा के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।